हेलो दोस्तों नीट यूजी पीजी रिलेटेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल नोटिस, एग्जामिनेशन, काउंसलिंग प्रोसेस, इन सब के बारे में जानने के लिए चैनल से जुड़िए। दोस्तों आज ही एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आया है जिसमें उन्होंने कट ऑफ परसेंटाइल को एक बार फिर से बताया है। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कट ऑफ परसेंटाइल जनरल ईवीएस के लिए 50% है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपका क्या कैटेगरी रैंक है, उससे आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि आपको मेडिकल पीजी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों जिन स्टूडेंट के मार्क्स कट ऑफ परसेंटाइल से कम है, यानी जनरल ईवीएस 50 परसेंटाइल से कम, एसटी एससी ओबीसी 40 परसेंटाइल से कम, ये स्टूडेंट काउंसलिंग में फिलहाल के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जिनका कम परसेंटाइल है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कब? जब एनबीई कट ऑफ परसेंटाइल के क्राइटेरिया को रिड्यूस करेगा। दोस्तों हमें पता है लास्ट में बहुत सारी सीट वेकेंट बच जाती हैं और थर्ड राउंड तक जाते जाते, स्ट्रे राउंड तक जाते जाते एनबीई को कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस करके 20%, 30%, इवन 0 परसेंटाइल तक भी करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं ये रिजल्ट पीडीएफ की, या यूँ कहें ऑल इंडिया कोटा मेरिट लिस्ट पीडीएफ की। अब इस पीडीएफ में क्या क्या कॉलम है? आपका रोल नंबर है, इसमें आपकी कैटेगरी है, आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं उसका स्टेटस है, देन इज योर नीट पीजी 2024 रैंक। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। जब ऑफिशियल फर्स्ट टाइम रिजल्ट आता है तो उस समय हमें नीट पीजी 2024 रैंक अपना पता चल गया था। अब एक कॉलम इसमें है ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक। अब ये क्या है? दोस्तों जिन स्टूडेंट के मार्क्स कट ऑफ परसेंटाइल से ज्यादा हैं, ये उन सब की रैंकिंग है सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज, या यूं कहें उनके परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हमें पता है 2,16,000 बच्चों ने नीट पीजी एग्जामिनेशन दिया था। मान लो इनमें से 1,50,000 स्टूडेंट ऐसे हैं किसी भी कैटेगरी से चाहे वो बिलोंग करते हो, जिनके मार्क्स कट ऑफ परसेंटाइल से ज्यादा हैं, वेदर दे बिलोंग फ्रॉम जनरल ईवीएस, वेदर दे बिलोंग फ्रॉम एससी एसटी और ओबीसी। तो टोटल ये जो स्टूडेंट है बन गए 1,50,000। अब इन स्टूडेंट को रैंक अलॉट कर दिया गया है। किसके बेसिस पे? उनके मार्क्स, उनके परसेंटाइल के बेसिस पे। और रैंक अलॉट करके उनको एक नया रैंक दे दिया गया है उनके मार्क्स के बेसिस पे। तो ये है ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक। तो आप देख पाएंगे बहुत सारे केसेस में नीट पीजी रैंक, ऑल इंडिया 50% कोटा रैंक देखो सेम है। ये देखो सेम रैंक है, बट कुछ जगह पे आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नीट पीजी जो रैंक है 2024 रैंक है, ये सारे कैंडिडेट का रैंक है। जो टोटल 2,16,000 कैंडिडेट थे, ये उनमें से आपका रैंक है। और ये रैंक है मान लो 1,50,000 कैंडिडेट में से जिनके मार्क्स कट ऑफ परसेंटाइल से ज्यादा हैं, जिनके मार्क्स कट ऑफ परसेंटाइल से ज्यादा हैं, तो उन स्टूडेंट के नंबर के अकॉर्डिंग आपका रैंक है। ये मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आते हैं थर्ड कॉलम। ये है ऑल इंडिया 50% कोटा कैटेगरी रैंक। आपकी कैटेगरी में आपकी कौन सी रैंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं अपने एडमिशन के चांसेस के बारे में? देखिए दोस्तों, पहले तो हमें पता है कि एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा, डीएनबी सबको मिला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटें हैं दैट इज अराउंड 33,000। 50% ऑल इंडिया कोटा से एमसीसी फिल करेगी अपनी काउंसलिंग से। तो यानी ये नंबर कितना बन गया? ये नंबर बन गया 16,500। दोस्तों अब 16,500 पे आप रिजर्वेशन की पॉलिसी लगा दो इंडियन गवर्नमेंट की। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जब लगाएंगे, जनरल ईवीएस 10% रिजर्वेशन है, इसके हिसाब से 16,500 में से कितनी सीट? 1,650 सीट जनरल ईवीएस को मिल गई। दोस्तों एससी को कितना सीट मिल गया? दोस्तों 2475 सीट एससी के लिए हो गया। दोस्तों एसटी के लिए 1237 सीट हो गया। दोस्तों इसमें इतने में से एसटी को मिल गया। इतने में से ओबीसी के लिए कितना सीट हुआ? दोस्तों 4455। जनरल के लिए कितना सीट हुआ दोस्तों? 66,
83। अब देखो, अगर आपका रैंक अपनी कैटेगरी में, आप जनरल ईवीएस से बिलोंग करते हो और अगर आपका रैंक है 1400, टोटल सीट से रैंक कम है, इट मींस आपका सीट ऑलमोस्ट कंफर्म है। जितना नीचे आपका रैंक होगा अपनी कैटेगरी में, उतनी अच्छी ब्रांच आपको मिल जाएगी। लाइकवाइज एससी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 2475 से नीचे है, और जितना ज्यादा नीचे है उतना अच्छा स्ट्रीम आपको मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में एडमिशन के लिए आपका रैंक 1237 से नीचे है तो आपका एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म है। इसी टाइप से ओबीसी में 4455 से नीचे है, जनरल में 6683 से नीचे है। तो दोस्तों, आप अपना रैंक देख के और ये नंबर ऑफ सीट देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।